जम्मू कश्मीर में पिछला विधानसभा चुनाव नवंबर-दिसंबर 2014 में हुआ। 2019 में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में होने वाला है और इसलिए सबकी नजर इस समय जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव पर है। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसक घटनाओं को लेकर के दिल्ली में मंडी हाउस से लेकर के जंतर मंतर तक नारी शक्ति मार्च निकाला गया। विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस की महिला कार्यकर्ताओं ने नारी शक्ति के नाम ये मार्च निकाला। नारी शक्ति मार्च के बाद ये महिलाएं जंतर मंतर पर इकट्ठा हुई। इसके साथ ही बीजेपी की सांसद बासुश्री स्वराज और जेएनयू की कुलपति शांतिश्री दीप पंडित ने भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ कथित अत्याचार के विरोध में आज दिल्ली में निकाली गई रैली में हिस्सा लिया। सैकड़ों महिलाओं ने आरएसएस से जुड़े नारी शक्ति फोरम द्वारा आयोजित इस रैली में हिस्सा लिया। मंडी हाउस से शुरू हुई ये रैली जंतर मंतर तक पहुंची। धार्मिक झंडे और तख्तियां लिए प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा बंद होनी चाहिए। कुछ प्रदर्शनकारियों ने हाथ में काली पट्टी भी बांध रखी थी तो कुछ ने ऐसी ही काली पट्टियों से अपना मुंह ढक रखा था। देश की अर्थव्यवस्था में भी कंट्रीब्यूट करा है। नारी शक्ति फाउंडेशन के सानिध्य में आकर हम सब मातृशक्ति यहाँ पर मार्च कर रहे हैं, ये दर्शाने के लिए, ये आश्वासन देने के लिए कि बांग्लादेशी अल्पसंख्यक और बांग्लादेशी हिंदू समाज को ये याद कराएं कि वो अकेले नहीं हैं। भारत की मातृशक्ति आपके साथ खड़ी है और भारत एक बहुत ही जिम्मेदाराना पड़ोसी मुल्क होने के नाते आपका शुभ चिंतक है, आपके साथ खड़ा है। बांग्लादेश में शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार गिरने के बाद हिंदू समुदाय के सदस्यों के खिलाफ हिंसा बढ़ी है। हसीना नौकरियों में विवादित आरक्षण व्यवस्था को लेकर के अपनी सरकार के खिलाफ हुए व्यापक विरोध प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर के 5 अगस्त को भारत आ गई। बांग्लादेश नेशनल हिंदू ग्रैंड अलायंस नामक एक गैर राजनीतिक हिंदू संगठन ने दावा ये किया है कि 5 अगस्त को शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार गिरने के बाद से 48 जिलों में 278 स्थानों पर अल्पसंख्यक समुदाय को हमलों और धमकियों का सामना करना पड़ा। संगठन ने इसे हिंदू धर्म पर हमला करार दिया। हिंदू है और वहाँ पे बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, जो अल्पसंख्यक लोग हैं जिनके साथ इतनी बुरा, खासकर महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सारी हिंदू महिलाएं यहाँ पे इकट्ठी हुई है, एकत्रित हुई है और हम लोग इसका पूरा विरोध कर रहे हैं। जब तक इसके लिए विरोध नहीं किया, जब तक नारी शक्ति एक नहीं होगी, जब तक ये नहीं दिखाएगी कि हम लोग एक हैं और हम लोग इस चीज का विरोध करेंगे, नहीं तो हर नारी के साथ यही होता रहेगा। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर बांग्लादेश में हिंदुओं की क्या मांगे इस समय हैं। बांग्लादेश में हिंदू किस चीज की मांग कर रहे हैं? हमलों के मामलों की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो, ये पहली मांग है। अल्पसंख्यक संरक्षण कानून तत्काल रूप से प्रभावी हो, लागू हो। हिंदू धार्मिक कल्याण ट्रस्ट का फाउंडेशन में अपग्रेडेशन, इसके साथ ही पाली शिक्षा बोर्ड का आधुनिकीकरण हो। प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कानून को सख्ती से लागू किया जाए। शिक्षा केंद्रों में अल्पसंख्यकों के लिए प्रार्थना कक्ष, शारदीय दुर्गा पूजा के दौरान 5 दिनों की छुट्टी, अल्पसंख्यक कार्य मंत्री की स्थापना हो। ये तमाम मांगे बांग्लादेश में इस समय हिंदू रख रहे हैं। उधर संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों की एक टीम अगले सप्ताह बांग्लादेश का दौरा करने वाली है। यहाँ पर टीम प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे से पहले और बाद में हुई प्रदर्शनकारियों की हत्याओं की जांच करेगी। टीम के बांग्लादेश दौरे की घोषणा बृहस्पतिवार को आई और एक अधिकारी ने बताया है कि 1971 में बांग्लादेश की आजादी के बाद यूएन की टीम पहली बार मानवाधिकारों के हनन की जांच करने के लिए वहां पर पहुंचने वाली है। शेख हसीना की सरकार गिरने के कुछ दिनों बाद 8 अगस्त को मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में शपथ लिया है। मुख्य सलाहकार ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि बांग्लादेश में जुलाई और इस महीने की शुरुआत में हुई छात्र क्रांति के दौरान हुए अत्याचारों की जांच के लिए संयुक्त राष्ट्र अगले सप्ताह एक जांच टीम भेज रहा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क ने मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को फोन करके इस कदम की घोषणा की, जिसका हैंडल मोहम्मद यूनुस के कार्यालय द्वारा चलाया जाता है। इसी बीच वोल्कर तुर्क ने अपने समर्थन का आश्वासन दिया और कहा यह भी कि एक समावेशी मानवाधिकार केंद्रित दृष्टिकोण ये सुनिश्चित करेगा कि परिवर्तन सफल हो। वोल्कर के पोस्ट में यूनुस ने कहा कि मानवाधिकार उनके प्रशासन की आधारशिला होंगे और प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने मानवाधिकारों को बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र से सहयोग मांगा। मुख्य सलाहकार ने बांग्लादेश के छात्रों की क्रांति का समर्थन करने और छात्र प्रदर्शनकारियों की अभूतपूर्व और विनाशकारी हत्याओं के दौरान उनके अधिकारों की वकालत करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को धन्यवाद भी दिया है।